आज हम एक वास्तु में सबसे पहला एक विषय होता है कांकड़ी। कांकड़ी का अर्थ होता है लाभ या हानि। कांकड़ी इसे कहते हैं कांकड़ी। कांकड़ी के अर्थ होता है लाभ हानि। ठीक है, इसको देखने का या जानने का विशेष सूत्र क्या होता है और क्यों उपयोगी होता है। देखिए, वास्तु केवल भूमि में जाकर, भवन में जाकर देवी देवता दिशा डायरेक्शन को ठीक कर देना ही वास्तु नहीं होता है। वास्तु का प्राइमरी लेवल होता है हमारा कांकड़ी मेथड, और मैंने बहुत मकानों में देखा है, खुद का भी अनुभव है। कांकड़ी मेथड पहला मेथड। इसके बाद हमारा दिशा मेथड आता है कि आपकी नाम राशि से कौन सी दिशा सुटेबल है, यानी कि लाभदायक है। जैसे कोई एक नक्शा होता है सभी के पास, ये मान लो कोई एक देश है, यहाँ पे आप रहना चाहते हैं तो इसकी 4 दिशाएं होंगी बेसिक, ठीक है। इसके बाद इसकी 8 दिशाएं होंगी। तो अब इनमें से आपकी कौन सी नाम राशि पड़ रही है कि उस दिशा के आसपास की एरिया में हम अपना मकान लें। ये एक बात हो गई। अब ये दूसरी बात हो गई हमारी कांकड़ी मेथड, ये कि चलो इस एरिया को हमने हमारी नाम राशि से ग्रहों ने सपोर्ट कर दिया कि हमें इस एरिया में लेना है। मान लेते हैं हमारा उत्तर दिशा आ गया। अब उत्तर दिशा में उस नाम से, जो कांकड़ी मेथड के नाम अक्षर से नाम आ रहे हैं, क्या उस अक्षर से एरिया पड़ रहा है? यदि वहां पे कांकड़ी भी सुटेबल है तो आप ये मान के चलिए कि 75% आप प्रॉफिट में है। अब 75 क्यों कहा? 25 हमारा भाग कर्म होता है। वैसे भाग हमारा वही होता है, 100% भाग होता है, ठीक है, लेकिन हम मान लेते 75% भाग है। अब ये कांकड़ी और वास्तु का रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन ये है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं। अब आजकल तो आधुनिक जमाना आ गया, सभी चीजें सब जगह उपलब्ध होती हैं। मान लेते हैं कि आप अपने घर से निकलते हैं और किसी बहुत दूरी तक जाना होता है, आपको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक जाना है आपको, और मई जून का महीना, दोपहर का समय है, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और उस रूट पे कोई दुकानें नहीं है, ठीक है। अब उसी रूट पे आपका शत्रु रहता है। रूट पे नहीं, जहां पे आपकी गाड़ी खराब हुई वहीं पे आपका शत्रु रहता है आसपास में। तो आपके प्राण सूखने लग जाएंगे, ये अब शत्रु हमें मार देगा, हानि पहुंचा देगा। या चलो कर्जदार रहता है आपका, तो आप सोचने लग जाएंगे गाड़ी मेरी छीन लेगा। और यदि आपका दोस्त रहता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अरे वाह यार, ये तो मेरा दोस्त भी यही रहता है, चलो मैं गाड़ी बाद में बनवाऊंगा, दोपहर की रेस्ट करते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता करते हैं, फिर उससे पूछेंगे यार यहाँ दुकान कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, इस तरह से फिर यहाँ पे 2-4, आप जाना नहीं चाहते दोस्त के यहाँ, लेकिन आप पहुंच गए। क्यों? आपकी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए आप वहां पहुंच गए। तो वह सेम कंडीशन हमारी वास्तु और कांकड़ी की होती है। व्यक्ति कहीं भी चाहेगा तो अपने शत्रु एरिया में नहीं रहना चाहेगा। अब शत्रु एरिया में क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, आप सब जानते हैं कि शत्रु के आसपास जाने से ही हमारे प्राण सूखने लगते हैं, और दोस्त के जाने के बाद हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, और वार्तालाप होती है, सब कुछ होता है, बढ़िया अच्छा रहता, खाना पानी भी होता है, नाश्ता भी होता है। यदि आपका वास्तु दिशा के हिसाब से दोस्त है और कांकड़ी के हिसाब से भी दोस्त है, तो मेरे ख्याल से आपको आने वाला संकट तो आएगा, जो कि वो भाग्य में है, प्रारब्ध में है, पर उस संकट का सल्यूशन वो अपने साथ में ही लाएगा। कांकड़ी और वास्तु यानी कि दिशा, कांकड़ी और दिशा आपके उस समस्या का सल्यूशन आपके साथ में ही लेके आएगी। इसलिए कोशिश करें। अब क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि यार ये पॉश एरिया बहुत अच्छा एरिया है, सपोज मान लो दिल्ली का चांदनी चौक है, बहुत अच्छा एरिया है, हमारे पास धन आ गया और हम दिल्ली के चांदनी चौक में अपना मकान ले लिए। अब चा नाम जो आया वो जातक के नाम के लिए शत्रु है, ठीक। आपने यहाँ बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री को बुला लिया, करने लगा काम, उसने वास्तु बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जो चाह है उस नाम के व्यक्ति के लिए शत्रु है। तो आपने कितना भी अच्छा वास्तु किया हो, कुछ समय बाद आपका पतन, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, व्यापार हानि शुरू हो जाएगा। चलो ठीक, व्यापार हानि नहीं दिखा रहा, कितना भी लाभ होता रहे, लेकिन लोकल एरिया में शत्रुता हो गई, मारपीट हो गई, दुश्मनी हो गई,
आप जेल चले गए या आपने मर्डर कर दिया या आपका मर्डर हो गया, दुश्मनी तो कितनी बड़ी रूप ले सकती है। तो इसलिए ऐसी जगह पे हम, ये पॉश एरिया तो है लेकिन भाई साहब सबके लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कांकड़ी और अपनी दिशा के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार दिशा का भवन चुनना चाहिए और कांकड़ी भी उसमें लगा लेनी चाहिए। कांकड़ी के कई रूल्स हैं, ये पहला रूल है यहाँ पे, जिस रूल की मैं बात करना चाह रहा हूँ वो पहला रूल है। कौन सा है, अब मैं उस रूल पे बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले इसको वर्ग दिए गए, वर्ग संख्या हुई, अक्षर आए, आ पूरा आया, फिर क आया, क ख ग घ अंगा तक, चा आया, छ छ ज झ अंगा तक, फिर टा आया, ठीक है। अब वो डिटेल नहीं लिखेंगे क्योंकि कई वीडियो बना चुका हूँ। फिर ता था दाधा आया, फिर पाफा बाबा आया, फिर यारा लावा आया, फिर सा सा हा आया। कितने हुए, 4 8 अंक हुए हमारे, 5 4 ये 4 ये। अब इस अक्षर में सूत्र कहता है कि अपने से चौथा मित्र होता है, अपने से चौथा ही मित्र हुआ, अपने से तीसरा सम हुआ, ठीक है। अब चलो इनको बातों को हम अभी नहीं बताएंगे, छोड़ देते हैं। हम इनका लाभ और हानि कैसे देखना होता है, शत्रु मित्र है उसको छोड़ दो, ठीक है। अपने, एक बता देता हूं, अपने से 5वां शत्रु हुआ। अब ठीक है। ग्रंथ में एक चीज लिखी हुई है कि अपनी ही नाम राशि में हमेशा लाभ होता है, लाभ होता है। अब हमें इस लाभ को निकालना कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, आपका जो जातक का नाम है, जातक के नाम के क्रम को 2 गुना करते हैं और जो निवास एरिया है, निवास का जो नाम है उसको उसमें ऐड कर देते हैं। तो उदाहरण लेते हैं हम, मान लो कोई जातक पी नाम का व्यक्ति है, तो 6 गुणा 2 = 12, ठीक है, ये 12 हो गया। अब हम मान लेते हैं वो ता नाम की जगह में रह रहा है, तो 5 हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया इसमें, कितना होगा टोटल 17। 17 में 8 का हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 8 के 2 बार जाएगा, शेष कितना आया, 1 बचा। अब इसी का उलट किया, यानी कि हमारा दिखा लाभ जातक का। अब हानि देखनी है, तो अब हमने निवास स्थान को 2 गुना किया, निवास इंटू 2 प्लस जातक अपान 8, ठीक है। तो निवास क्या था, 5 इंटू 2 प्लस जातक कौन था, 6, कितना हुआ, 5 दूनी 10 प्लस 6 = 16। अब जो 16 आया उसमें हमें क्या करना है, 8 का भाग देना है, 8 दूनी 16, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 1। अब अगर हम ऐसे देखते हैं 1 और 0, तो 0 का मान कुछ नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, लाभदायक हुआ। लेकिन सूत्र क्या कहता है, 0 को 8 मान लें, यहाँ पे कहा गया 0 को 8 मान लो, तो यानी कि लाभ हुआ 8 की संख्या। अब हम दोनों में लाभ और हानि कैसे देखना, क्योंकि लाभ की संख्या 1 आई थी और व्यय की संख्या 8 आई है, तो आप कमाएंगे 1 रुपए और खर्च होगा आपका 8 रुपए, तो आप धीरे 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 घाटे में जाने लग जाएंगे। इसलिए कांकड़ी मेथड को हमेशा जहां तक हो सके वहां तक ध्यान रख के काम करना चाहिए। ये एक छोटा सा सूत्र है जो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, इसको समझें, ठीक है। अब बाकी मैं सूत्र और इसको डिटेल में अगले किसी वीडियो में बताऊंगा।